बहुत समय पहले की बात है, किरातों के नगर में एक पंडित जी एक ब्राह्मण देवता रहे थे। नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन इनके पास में ज्ञान नहीं था। ये अत्यंत दुर्बल थे, वैदिक धर्म से विमुख थे। ये अपने सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे। और ब्राह्मण होने के बाद भी वैश्यावृत्ति के द्वारा एक वैश्या में चित्त फंसा हुआ था। इनका नाम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन काम बड़ा खराब था। पंडित जी का नाम था देवराज, और पंडित जी के काम बिल्कुल ठीक नहीं थे। ये पंडित जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। और याद रखना, नाम चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन अगर काम बढ़िया नहीं तो सब बेकार है। आज लोग नाम के पीछे जाते, नाम के पीछे। मेरे भाई, नाम और काम ये दो चीजें हैं। नाम बढ़िया हो और काम बढ़िया ना हो तो बहुत दिन नहीं टिकेगा। और अगर आपका काम बढ़िया है तो एक न एक दिन नाम जरूर होगा। देवराज नाम के ब्राह्मण एक दिन घूमते घूमते प्रयाग में पहुंचे। घूमते घूमते जिस समय ये प्रयाग में पहुंचे, वहां पर जाकर के इन्होंने भोले बाबा का एक मंदिर देखा। ये पंडित जी मंदिर के पास में जाकर के रुके। समय बीता, ये तो शरीर है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। पंडित जी को आ गया बुखार। पंडित जी को जिस समय ज्वर आया, बुखार आया, अब पंडित जी का शरीर इतना दुर्बल हो गया कि ये कहीं उठ के चल फिर नहीं पाता। उसी समय शिव जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा होने लगी। पंडित जी का बिल्कुल मन नहीं था शिव पुराण सुनने का, लेकिन पड़े पड़े कानों में शिव पुराण की कथा जाने लगी। भगवान शिव के शिव पुराण की कथा को सुनते रहे। सुनते सुनते समय बीता और 1 महीने के बाद इन पंडित जी की मृत्यु हो गई। जैसे ही पंडित जी की मृत्यु हुई, इनको लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। और यमराज के काले काले विकराल दूत देख करके पंडित जी डर गए। उसी समय भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव के 4 गण भी वहां पर उपस्थित थे। भगवान शिव के जो गण है ना, वो बिल्कुल भगवान शिव की तरह। जीवन का एक नियम है, एक सूत्र है। गायत्री परिवार कहता है, आप जैसा सोचते हो और आप जैसा करते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। आप कुछ मत करो, केवल अच्छाई का चिंतन करते रहो, तो अच्छाई का चिंतन करते करते आप अपने आप अच्छे बन जाओगे। और आप अगर बुराई का चिंतन करते रहोगे तो धीरे 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 वो बुराई भी आपके अंदर आ जाएगी। भगवान शिव के गण ये भगवान शिव की तरह कर्पूर गौरव, इनका शरीर भी गोरा गोरा है। इनके शरीर पर, मस्तक पर भस्म लगी हुई है। इनके गले में रुद्रांश की माला पड़ी हुई है। और ये सब के सब आए और यमराज दूतों को डांटने लगे, फटकारने लगे। ये कहते हैं, इस देवराज नाम के ब्राह्मण को हम ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा, अरे भैया, ये जीवन भर पाप करने वाला देवराज, इसको तो नरक में भी जगह न मिले, आप कहते हैं इसे कैलाश ले जाओ। भगवान शिव के गणों ने कहा, भले ही अनजाने में सही, लेकिन इसने नियम पूर्वक भगवान शिव की शिव पुराण की कथा सुनी। इसको बुखार आ गया था, ज्वर आ गया था,
तो इसलिए भोजन भी नहीं करता था, निराहार रह करके इसके कान में भगवान की शिव पुराण की कथा गई, इसलिए इसका परम उद्धार हो जाएगा। उसी समय वहां पर जब ये चर्चा हो रही थी यमराज के दूतों की और भगवान शिव के गणों की, उसी समय यमराज आ गए। यमराज ने देखा तो सब समझ गए, शिव गणों से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने गणों को लेकर के वापस आ गए। भगवान शिव के वो 4 गण उस देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर के गए और भगवान शिव के ही हाथों में सौंप दिया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अनायास भगवान की कथा कान में चली, तो उसको लेने के लिए भगवान शिव के पार्षद आ गए और आप लोग श्रद्धा से भाव से बैठ करके कथा सुनोगे तो आपको लेने के लिए